नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है बेहतर होंगे और खूब सारी तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, अगर आप भी जो है थंबनेल में देख के जो है अगर आप मॉक टेस्ट के रूप में इस वीडियो में आए हो तो आप सही वीडियो पे आए हो। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आज जो हम जो है बेहतरीन क्वेश्चन के इसमें कलेक्शन लेके आए हैं आपके लिए। तो इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे हिंदी के ही। तो इसको सारे आप मॉक टेस्ट के रूप में लीजिएगा। और इन सभी को जो है आपको कितने क्वेश्चन कौन सा इसमें आपका पोर्शन गलत आ रहा है वो उसके बारे में आपको जो है अपने ऊपर काम करना होगा। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चैनल से पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और उसके बाद जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देन अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह या समथिंग कुछ भी चाहिए होगा तो आपको जो है सब्सक्राइब करने के बाद आपको चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका आपको चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना होगा। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो रंग उतर जाना है, भेद प्रकट करना है, बहुत पछताना है, ये विद्रोह करना। तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्रोह करना। बिल्कुल राइट आंसर इसको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपका पहला क्वेश्चन सही गया होगा सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है विदेशी शब्द का सही विकल्प करना है। आपको पता है कि देशज विदेशज शब्द होते हैं, तो उसमें आपको जो है विदेशी शब्द का विकल्प चूज करना है। पगड़ी, ईमानदार, निराकार या तेंदुआ। तो इसमें जैसे विदेशी शब्द कौन सा होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ईमानदार शब्द जो है ये विदेशी शब्द है। बाकी पगड़ी तो अपनी देसी भाषा में बोली जाती है, निराकार भी और तेंदुआ भी। ठीक है, आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित शब्द जो युग्मों में असंगत सुगम कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा जो है जो गोबर एक तद्भव शब्द है, नाक एक रूढ़ शब्द है, जलज एक यौगिक शब्द है, या मधुमास एक योग रूढ़ शब्द है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। याद रखेंगे गाइस, इसमें असंगत युग्म बोला है तो जलज जो है ये यौगिक शब्द नहीं है। ठीक है, जलज जो है यौगिक शब्द नहीं है। अगर आपको पता होगा कि यौगिक और योग रूढ़ और रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, तो रूढ़ शब्द वैसे होते हैं जो हमारे पास जो जिनको बदलाव नहीं किया जा सकता किसी चीज में, यानी कि वो अपने में ही पूर्ण होते हैं। यौगिक होता है दो दो चीजों से बन के बनता है, और योग रूढ़ होता है ये दो चीजों से बन के हुए प्राय तीसरे की तरफ जो तीसरे की तरफ जो तीसरे की तरफ जो है, जैसे बहुब्रीहि समास होता है। तो योग रूढ़ शब्द आप उससे पहचान सकते हैं कि जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा वो योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं? उसे मितभाषी कहते हैं, मृदुभाषी कहते हैं, वक्ता कहते हैं, वाचाल कहते हैं। तो अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है गाइस? वाचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। वाचाल कहते हैं जो अधिक बोलता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा जो है इसमें अथ का विलोम शब्द है? इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा भी गया गाइस ये, तो इसको तो आप रट के चले जाएं। तो अथ का विलोम शब्द आपको पता है, ये अथ का होगा इति। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो द्विगु समास का उदाहरण है। सरपनकुल या 25 या नवग्रह या पिताम्बर। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा द्विगु समास का उदाहरण। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्विगु समास का उदाहरण होता है नवग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है गाइस यह पुस्तक महंगी है, वाक्य में महंगी शब्द है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। तो यह पुस्तक महंगी है। कैसी है? महंगी क्या है? यह पुस्तक है, ये कैसी भी है? महंगी है। तो ये क्या बता रहा है हमारे पास? जो ये इसकी विशेषता बता रहा है कि ये पुस्तक कैसी है? महंगी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बता रहा है? ये महंगी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है अधोलिखित में जो कौन एक जो है घर का पर्यायवाची है? अयन, चयन, भुवन या अचल। तो आपको घर का पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा इसमें है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अयन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अयन जो है घर का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अचल किसको बोलते हैं? अचल तो पर्वत को बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अचल किसको बोलते हैं? पर्वत को बोलते हैं। अनंग, अनंग क्या होता है? यानी कि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्न है या अन्न है या अ है या अन्नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हलंत वाला होगा उसमें उपसर्ग जो है अन्न है लगा हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों में जो है पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा होगा? सूचना, माणिक, पलकें या संसद। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो चाहे आप जो मर्जी करके लिख लो। तो इसका मणिक शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल साइंस इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है सुशासन में समास बताना आपको कौन सा होगा? सुशासन में तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, अव्ययभाव समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। तो सुशासन में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है कि राजऋषि शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि। राजऋषि में कौन सी संधि इसमें, तो याद रखेंगे गुण संधि इसमें ये अच्छा है, गुण संधि में इसका उदाहरण है राजऋषि। ठीक है, निम्नलिखित में जो आपको सही वर्तनी बताना है, तो अनुषंगिक कैसे लिखा जाता है, जल्दी से बताएंगे अनुषंगिक कैसे लिखा जाता है। तो अनुषंगिक इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुषंगिक होता है यानी कि आ नो षटकोण वाला होता है और गिक, अनुषंगिक। ठीक है, ऐसे होता है। तो अनुषंगिक ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो है मोहिनी अच्छी, सॉरी मोहिना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है, यहाँ पे मोहिनी हो सकता है। और यह वाक्य क्या दर्शाता है, तो मोहिनी क्या है, किंतु जिद्दी लड़की, अच्छी है पर किंतु जिद्दी लड़की है। तो ये संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, कोई भी नहीं है। तो गाइज ये किंतु परंतु जहां पे भी आ जाए तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। दिए गए विकल्पों में जो श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द छांटना है, श्रीमती होगा, श्रीमन होगा, श्रीमानी होगा या श्रीमती होगा। तो श्रीमान का जो है आपको स्त्रीलिंग बताना है, तो आपको पता है श्रीमती होगा, पर कौन सा होगा, ए होगा या डी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो श्रीमती ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसने जो है उसे छल से पराजित किया। इसमें बताना है आपको, यहाँ पे मेन ही होगा से, उससे छल में कौन सा जो है कारक है, कर्ता कारक है, करण कारक है, अपदान कारक है, कर्म कारक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें यहाँ पे देख लेना, नहीं पूछा हुआ है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खेचर, नभ, अंबर, शून्य, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो खेचर जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको गाइस वीडियो अच्छी जा रही होगी, अगर अच्छी जा रही है तो लाइक करते हुए भी चलिएगा गाइस। अपव्यय शब्द का विलोम शब्द बताना आपको, अधिव्यय होगा, व्यय होगा, मितव्यय होगा, ये नन ऑफ दीज होगा। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अपव्यय का जो क्या हो जाएगा 26 का, मितव्यय इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अपव्यय का शब्द विलोम शब्द क्या होगा, मितव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है, क्या कहलाता है, समशीत कहलाता है, सम उष्ण कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय कहलाता है, ये समशीतोष्ण कहलाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ना गर्म, ज्यादा गर्म, ना बहुत ठंडा, तो समशीतोष्ण इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, दिए गए वाक्यांश के लिए निम्न में से एक शब्द का आपको चयन करना है इसमें, जिसे देख या सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं, उसे क्या कहते हैं, ये उत्साह कहते हैं, रोमांचकारी कहते हैं, रोगातुर कहते हैं, या रोगात कहते हैं। तो जिसे देखकर सुनकर या रोंगटे खड़े जाए उसे कहते हैं रोमांचकारी, बहुत ही रोमांचकारी होता है, तो उसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, निम्नलिखित में से आपको द्वंद्व समास का उदाहरण बताना है, नवरत्न होगा, जन्मजात होगा, भयभीत होगा या रामकृष्ण होगा। तो द्वंद्व समास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रामकृष्ण जो है द्वंद्व समास का बिल्कुल सही उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास आपको बताना है, निम्नलिखित में से वाच्य के प्रकार का चयन कीजिए। यह छात्रा भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है। तो भावभीनी श्रद्धांजलि, इसमें आपको वाच्य का बताना है कैसा है, भाववाच्य है, विधिवाच्य है, कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्तृवाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। नीचे दिया गया वाक्य किस काल का उदाहरण है, लड़कियां नृत्य कर रही थी, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, हेतु हेतु, मध भूतकाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आज के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लग गए हैं, तो ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इनको थोड़े से आप देख लें। तो अपूर्ण भूतकाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, लड़कियां नृत्य कर रही थी। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे आपको संज्ञा से क्वेश्चन आया, पर इसमें पूछा गया व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, कामायनी नहीं है, नाक नहीं है, राम नहीं है, या अगस्त। तो राम भी किसी का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगस्त भी और कामायनी भी। नाक जो है ये आपके पास व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा हो जाए, निम्नलिखित में से जो है आपको बताना है कि लुकोक्ति का, इस लुकोक्ति का बताना है, दौलत अस्थिर रहती है। तो इसका क्या होगा, थोथा चना बाजे घना, दौलत चलती फिरती छाँव है, ये ताने घर के बाने घाट, या जो बोगे सो काटोगे। तो दौलत अस्थिर रहती है यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि दौलत चलती फिरती छाँव है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइस, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जो है सारी रात जागते काटना है। आंखों के आगे अंधेरा छाना, आंखों में चर्बी छाना, आंखों में रात काटना, आंखों में खून उतरना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस, तो आंखों में जो है रात काटना बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सारी रात जागते काटना यानी कि आंखों में रात काटना बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस में, निम्नलिखित में से जो प्रदोष का विलोम शब्द कौन सा है, प्रत्यूषा है, निवृत्ति है, संध्याकाल है, रजनीमुख है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यूषा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, प्रदोष का विलोम क्या होगा, प्रत्यूषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ, वह, यह, ये। तो आई होप गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन बेहतरीन आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे होंगे तो अपने ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना होगा, तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। तो आपको डीप पढ़ना होगा। तो अनिश्चयवाचक होगा यानी कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं हमें नहीं पता कितने आ रहे हैं, तो कुछ से ही हुई वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर, तो उसमें बताया गया कि दिए गए संधि विच्छेद शब्द में सही संधि का विकल्प करना है। तो नव जमा उड़ा, इसको बताना क्या बनेगा, नौड़ा बनेगा, नवाड़ा बनेगा, नवोड़ा बनेगा, ये नवोड़ा बनेगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो नव जमा उड़ा यानी कि नवोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। गाइस ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपके लिए जो मैं एक वीडियो आपके लिए और एक अपलोड करूंगा जिससे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो उसमें क्वेश्चन और आंसर ही उसमें कराऊंगा बिल्कुल ही। तो आप अगर उनसे कर लेंगे तो आपको एग्जाम के बाहर मैं इतनी गारंटी कह के दे सकता हूँ कि उसके बाहर मैं कहता हूँ कि उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आएगा तो वहीं से आएगा। तो बेहतरीन का सेशन लेके आऊंगा, 100 इंपॉर्टेंट जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पहली वीडियो होगी, और फिर उसके बाद दूसरी वीडियो डाली जाएगी, तीसरी डाली जाएगी। तो लगभग जो हम 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी हम क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद करवा देंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, बेहतरीन क्लासेस आपके लिए लगाई जा रही हैं। ठीक है, तो गोविंद की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है। तो सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, प्रविशेषण है। तो आपको बताना है कि गोविंद की गाय जो बहुत काली है, इसमें काली शब्द है। क्या है ये शब्द, जल्दी से बताएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि एचपी पुलिस 2019 में, पुराना पेपर देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो जल्दी से बताएंगे उसका राइट आंसर क्या होगा, काली। तो गोविंद की गाय काली है, तो गाय की विशेषता काली क्या बता रही है, यानी कि जो काली, यानी कि काली क्या बता रही है, विशेषण बता रही है। अगर यहाँ पे बहुत पूछा होता तो बहुत यानी कि बहुत काली यानी कि प्रविशेषण इसका, अगर बहुत पूछा होता तो बहुत का आंसर क्या हो जाता, प्रविशेषण। और हमसे काली पूछा है तो काली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि विशेषण, यानी कि वो कैसी विशेषता बता रही है, किसका रंग यानी कि कैसा है, काला है, तो विशेषता बता रही है। तो आई होप गाइज यहाँ पे आपके 2 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गए होंगे। तो बेहतरीन पीडीएफ आपको चाहिए होगी, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। उससे पहले आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके देन उसको ज्वाइन कर लेना होगा, तो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए, तैयारी करते रहिए, धन्यवाद।